शुरू करें। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिकल है, उद्देश्य हमारा दिया गया है प्रतिरोध बॉक्स तथा वोल्ट मीटर की सहायता से लेक्लांसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारे पास आवश्यक उपकरण क्या क्या है। तो लेक्लांसे सेल चाहिए, जो यहाँ पर है, ये हमारा लेक्लांसे सेल है। इसी का हम लोगों को आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, जो इसका वैद्युत अपघट्य भरा हुआ है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन का ये है, जिसका हम लोगों को वैद्युत अपघट्य ज्ञात करना है। तो ये लेक्लांसे सेल हो गया। प्रतिरोध बॉक्स, ये हमारे पास एक प्रतिरोध बॉक्स है, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमारा वोल्ट मीटर, तो ये हमारा वोल्ट मीटर है। प्लग कुंजी, ये हमारे पास प्लग कुंजी है। दाब कुंजी, टाइपिंग की हमारे पास है, ये दाब कुंजी है, ये दबती है। तथा संयोजक तार, तो संयोजक तार है। तो फार्मूला हमारे पास है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। तो स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके लिए कैपिटल ई और वी का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। आर हम लोगों का प्रतिरोध बॉक्स से आ जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा सर्किट डायग्राम है, जिस तरह तारों को जोड़ा गया है। तो ये प्रोसेस है, ये जिंक रॉड से दाब कुंजी और एक वोल्ट मीटर में आएगा, और ये पॉजिटिव से एक प्रतिरोध में और एक पॉजिटिव वोल्ट मीटर में जाएगा। तो इस तरह ये जोड़ा गया है। सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं प्रेक्षण कैसे लिया जाता है, तो उसके लिए है वोल्ट मीटर का अल्पतमांक। तो सर्वप्रथम जो हमारे पास वोल्ट मीटर है, तो सर्वप्रथम हम लोग कुंजी लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही कुंजी लगाएंगे, जस्ट लाइक बटन की तरह ये काम करता है। जैसे ही, तो मतलब हमारी सर्किट सही है, वोल्ट मीटर हमारा चलने लगा। यहाँ पर देखते हैं तो वोल्ट मीटर लगभग हमारा 9 खाने पड़ रहा, 8 खाने हमारे पड़ रहा। तो सबसे पहले हम लोगों को जो निकालना है वो है वोल्ट मीटर का अल्पतमांक। तो वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हमारे 5 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट पूरा रीडिंग है। इसका रेंज जो है 5 वोल्ट का है। तो सबसे कम एक खाना कितना पड़ेगा, उसे ही हम लोग वोल्ट मीटर का अल्पतमांक कहते हैं। एक 0 से लेकर 1 खाने में हमारे 10 छोटे खाने हैं। तो 10, 20, 30, 40, 50। तो हमारा अल्पतमांक हो जाएगा 5/50। 5/50 जब होगा, तो हमारा एक खाने का विभव या वोल्ट आ जाएगा 0.1 वोल्ट। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर है प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध R। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, ये प्रतिरोध बॉक्स है, यहाँ पर लिखा है कितने ओम का है। तो यहाँ से जैसे ही हम लोगों ने 1 ओम का प्रतिरोध निकाला, तो हमारा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक देखते हैं और उसको यहाँ पर लिखते हैं। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कुंजी K2 खुली होने पर, कुंजी K2 खुली होने पर, मतलब जब ये हमारा टाइपिंग की दबा नहीं है। तो ये हमारा पड़ रहा है 8 वोल्ट, 8 खाने देखते हैं। तो हमारा 8 खाने पड़ रहा है, 1 से थोड़ा 2 पॉइंट नीचे है, 8 खाने पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुंजी K2 दबी होने पर, हम लोगों ने यहाँ पर दिया है 1 ओम प्रतिरोध दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ओम। खुली होने पर, तो यहाँ पर हमारा 8 पड़ रहा है, तो 8 खाने, और इसका अल्पतमांक हमारा है 0.1। 0.1 तो हमारा पड़ेगा 0.8 वोल्ट। फिर उसके बाद कुंजी K2 दबी होने पर, मतलब ये जब हम लोग इसको दबाएंगे, जैसे ही दबाएंगे, तो हमारा वोल्ट मीटर 8 से घटकर 1 खाने पर आ जा रहा है। एक खाने पर आ गया, तो मतलब खाना 1 और
अल्पतमांक 0.1 मतलब हमारा 0.1। यहाँ पर इस ई का मान है, ये हमारा वी का मान आ गया और ये हमारा ई का मान 0.8 आ गया। और जो कैपिटल आर है वो यहाँ पर है जिसको हम लोगों ने 1 ओम दिया था, तो यहाँ कैलकुलेशन करके यहाँ स्मॉल आर का मान लिखेंगे। फिर द्वितीय स्थिति में अब हम लोग क्या करते हैं, 1 ओम हटा के अब 2 ओम का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 2 ओम जैसे ही प्रतिरोध निकालते हैं तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 ओम, और खानों की संख्या अभी भी 8 ही पड़ रहा है, 8 × 0.1 यहाँ लिखेंगे, 0.1 ये हो गया हमारा। टाइपिंग की दबाने पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक देखते हैं, तो लगभग हमारा 2 खाने पड़ रहा है। तो 2 खाने, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 × 0.1, तो वोल्ट आज पढ़ लेगा ये 0.2। ये प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं। अब 2 ओम का प्रतिरोध लगाकर हम लोग 5 ओम का प्रतिरोध हटाते हैं। यहाँ पर लिखा गया देखते हैं 5 ओम। 5 ओम पर भी हमारा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 ओम। खानों की संख्या उतना ही पड़ रहा है, इस बार 7 पड़ रहा है तो यहाँ 7 लिखेंगे। 7 × 0.1 = 0.7। टाइपिंग की दबाने पर देखते हैं 3, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 खाने हैं 5 ओम दबाने पर, तो 3 × 0.1 = 0.3। 5 ओम का लगाते हैं, इस बार 10 ओम का हटाते हैं, तो वोल्ट मीटर हमारा 7 ही पड़ रहा है। 10 ओम हटाने पर 7 × 0.1 = 0.7। टाइपिंग की दबाने पर 5 खाने पड़ रहा है, देख लेते हैं। टाइपिंग की दबाने पर 4 खाने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 4 × 0.1 = 0.4। अगली बार करते हैं, 10 ओम का प्रतिरोध लगाते हैं और 20 ओम का प्रतिरोध हटाते हैं। तो 20 ओम का हटाएंगे तो अभी भी हमारा वोल्ट मीटर 7 ही पड़ रहा है, तो 7 × 0.1, यहाँ से 20 का हटाया तो 20, और वोल्ट मीटर में खानों की संख्या 7, तो ये हमारा हो गया 0.7। टाइपिंग की दबाएंगे तो हमारा वोल्ट मीटर 5 खाने पड़ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 × 0.1 = 0.5। 5 रीडिंग हो गई। छठवीं भी निकाल सकते हैं, 50 ओम का प्रतिरोध निकालते हैं। यहाँ से 50 ओम का निकालेंगे तो अभी भी हमारा जो वोल्ट मीटर है 50 ओम निकालने पर 7 खाने ही पड़ रहा है। 50 ओम यहाँ लिखेंगे, 7 खाने पड़ रहा है, तो 0.1 = 0.7। टाइपिंग की दबाने पर तो खानों की संख्या लगभग 6 है, तो यहाँ लिखेंगे 6 × 0.1 = 0.6। तो यहाँ देखें तो पहली रीडिंग के लिए R 1 ओम, ई का मान 0.8, वी का मान 0.1, ये कैलकुलेशन करके उनका मान यहाँ पहली रीडिंग का लिखेंगे। इसी प्रकार दूसरी रीडिंग के R के लिए 2 ओम, स्मॉल ई 0.8, स्मॉल वी 0.2। तीसरी रीडिंग के लिए कैपिटल R 5 ओम, ये स्मॉल कैपिटल ई 0.7 और कैपिटल वी 0.3। चौथी रीडिंग के लिए कैपिटल R का मान यहाँ पर 10 ओम है। इसी प्रकार यहाँ पे 20 ओम है कैपिटल R। छठवीं रीडिंग के लिए 50 ओम है,
इसमें मान रख के जो मान आएंगे इसको लिखेंगे, और वो जो होगा हमारा स्मॉल आर का मान होगा उसका माध्य वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा, जो हमारा सेल लिया गया है ये उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा। धन्यवाद। बस।